तो अभी अब इनवाइट करता हूं मैं हमारे जो नो वोकर हुड की तरफ से बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आ रहे हैं मिस्टर दत्ता। और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, इनविजनिंग द फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स इन हाउसिंग सोसाइटी एंड एड्रेसिंग एग्जिट। इस विषय पर नो वोकर हुड के मुंबई सिटी हेड हैं मिस्टर रितम रितम दत्ता। दत्ता, प्लीज वेलकम। Thank you and a very good evening. कुछ नई चीज लेके आया हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोगों के लिए, प्लीज बताएं सभी लोग को। कमिटी मेंबर्स के साथ एक पर्सनल कनेक्ट, एक वन ऑन वन टच बनाना चाहेंगे ताकि सारे ओके। सोसाइटी अभी हमारे ये सुविधाओं का प्राप्त कर सके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग and a very big thanks to all the members, to the members of Mahaseva, Ramesh Prabhu ji, for having this forum जहाँ पे हम लोग सब एकत्रित आके ये डिस्कशन कर सके। And I mean, a big thank you for the thankless but most crucial position of safeguarding and ensuring the wellness of resident members of your housing society. So this is one part I wanted to convey to all the well seekers of the housing society who have taken time and are part of this forum today. From their families they have taken time and doing something good for their housing society. uh, वैसे I think age wise I'm a little younger than the forum and more experienced people over here. Just a little introduction about myself. I have covered almost 3 years abhi understanding and working with housing societies, cooperative housing societies, resident welfare associations, and different other bodies that ensure the safety and wellness of members of residents of housing societies in Calcutta, Delhi NCR, and Mumbai. अब हर सिटी में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर में काम होता है बट द बेसिक आइडिया इज सेम, जिसमें हमारा क्लाउड एप्लीकेशन ऑल्दो इट साउंड्स टेक्नोलॉजिकली a little advanced and at the same time it is a very simple application जो आप अगर शायद देखेंगे या हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सिंपल एप्लीकेशन किस हिसाब से आपके सोसाइटी में ऑटोमेशन ला सकता है। ऑटोमेशन का अगर हम लोग बात करेंगे, ऑटोमेशन हमारे लिए वही है जो बोर्ड ऑफ मैनेजर्स, जो आपके बॉम के या एग्जीक्यूटिव कमिटी के जो डेली रूटीन वर्क्स होते हैं, जो आपके कुछ कंप्लायंसेस होते हैं, वो हमें रेगुलरली फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल कंप्लेंट्स जो आपको ऑन पेपर लेना पड़ता है, फिर कंप्लेंट्स को एड्रेस करना पड़ता है, कुछ ऑडिट्स जो आपको अभी भी मैनुअली करना पड़ता है, स्टाफ अटेंडेंस जो अभी भी मैनुअल है। तो हम वो पुराने कन्वेंशनल मेथड को रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी से हमें जो सुविधा प्राप्त होता है ये कि हमारा जो रेगुलर काम है वो बड़ा आसान हो जाता है टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से। शायद आप में से बहुत सारे सोसाइटीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी जुड़ा है या कुछ सोसाइटीज अभी डिस्कशन स्टेज में है जहां पे हमारे प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर सकता है। बट ये प्लेटफॉर्म के रिलेटेड डिस्कशन आज नहीं है। आज ये डिस्कशन है मोस्टली कि हम फ्यूचर में क्या एनविजन करेंगे, कैसे हम लोग मिल सकते हैं, मिलके टुगेदर वी कैन बिल्ड द फ्यूचर ऑफ टुमारो दैट विल यूज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सबको इम्प्लीमेंट करके कैसे हम लोग एप्लीकेशन को और रोबस्ट बना सके और भी आपके हेल्प कर सके, और फीचर्स कैसे हम बना सके आपसे मिलके, आपसे जुड़ के, सब एकत्रित होके आके। So before proceeding with the much details of the application या फिर इस डोमेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, the pain points of committee members, I would first like to share a very small story about myself. My father was many years back also part of one of the committees and he was also a committee member. The impact it had created on my life was कि in my very young ages I had missed my father on Saturdays and Sundays for movies, lunch. Probably he missed many family dinners because out of his personal work he used to dedicate his Saturdays and Sundays to the benefit and the welfare of the entire committee and society. तो आज अगर मैं इफ आई लुक एट अ हाइंडसाइट आई वुड अंडरस्टैंड कि वो जो काम करते थे, जो पेपर वर्क्स एंड कंप्लायंसेस एंड डिलीजेंस, एवरीथिंग कुड हैव पॉसिबली बीन यूजिंग टेक्नोलॉजी, मूव्ड एंड फास्ट स्केल्ड। तो आज के डेट में जैसे कि आपके कोई भी मेंटेनेंस बिल होता है, जैसे कॉमन एरिया मेंटेनेंस बिल्स है, कैंप बिल्स है, आपके एडहॉक बिल्स है, कोई भी आपके वाउचर्स है, वेंडर पेमेंट्स है, पेमेंट रिसीप्ट्स, या फिर बिल रेज करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट,
ये पूरा चीज अभी ना डिजिटल हो गया है, हमारा प्लेटफॉर्म आपको वही सहायता करता है पूरा चीज को डिजिटली मूव करने के लिए। इसका मतलब है आपके सोसाइटी में कोई अगर रेकरिंग बिल है जो कि हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली बिलिंग होता है, ये सारे बिलिंग सिस्टम हम लोग पूरा डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिलिंग के मेकर एंड चेकर प्रोसेस होता है ताकि बिल रेज होने के बाद एक बार बिल को ओवरऑल व्यू करके हम लोग सबको वो बिल आपके डिजिटली भेज सके थ्रू ईमेल्स, थ्रू एसएमएस एंड आपके एप्लीकेशन में, ताकि वो वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सके। ऑनलाइन पेमेंट अगर इनेबल होता है एक हाउसिंग सोसाइटी में, तो सबसे बड़ा बेनिफिट सोसाइटी के मेंबर्स को ये होता है कि बैंक रिकंसिलिएशन, जो कि एक बहुत ही पेनफुल टास्क होता है मैनुअली करना, वो पार्शियली ऑटोमेटेड हो जाता है। पार्शियल ऑटोमेशन से एक बहुत टाइम एंड बेनिफिट और पेन पॉइंट्स रिड्यूस होता है हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स का। सेकेंड एस्पेक्ट हम आते हैं कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So our system has been built by members who were into the technology industry, and आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि our system is resembling the major kind of systems that you already use, जिसमें एडवांस्ड फीचर एंड ऑटोमेशन है, जो कि हमें डिटेल्स में बैठ के एक बार समझना होगा, देखना होगा। वंस यू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू कम डाउन टू योर सोसाइटी, हेल्प यू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, वी कैन डू दैट। बट आप अगर ओवरव्यू में अगर एक बार देखना चाहेंगे हाउ द सिस्टम इज हेल्पिंग यू, यू कैन से एंड टू एंड आपके अकाउंटिंग नीड्स, आपके रिपोर्ट्स, आपके जैसे जीएसटी या टीडीएस का सारे रिपोर्ट्स, आपके बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, आज के डेट में सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है एंड सब डिजिटली आपके सामने मिलता है इन द ईआरपी एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल सिस्टम, एंड दैट इज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग से इमीडिएटली एंड डायनामिकली कोई भी मेंबर का, आपका जैसे ही बिल पेमेंट होता है, इट इज अ रियल टाइम अपडेट आफ्टर अ रियल टाइम सेटलमेंट इन द ईआरपी एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इसके चलते कोई मेंबर आपके हाउसिंग सोसाइटी में आपका उनका लेजर अगर देखना चाहेंगे, दैट इज विजिबल टू देम, द पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इज विजिबल टू देम, एंड इट इज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी फॉर ऑल द मेंबर्स। सेकेंड पार्ट आते हैं हम कंप्लेंट मैनेजमेंट एंड अमेनिटीज पे। तो हम as a organization we cater to societies from the size of 5 flats, 10 flats to 5,000 plus flat cities as we call, or housing areas as we call, हम केटर करते हैं। और सारे सोसाइटी का अलग नीड होता है। बेस्ड ऑन दिस नीड और जो यूज केसेस है, आज एक एप्लीकेशन इज केटरिंग टू ऑल दोज नीड्स एंड पेन पॉइंट्स। अब इसमें एक सेकेंड पार्ट इज कि आपका डिजिटली आपके नोटिसेस, आपके पेपर वर्क जैसे कि कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट का प्रॉपर ट्रैकिंग, जो कि अभी शायद वीकली होता है या मंथली होता है, वो हम लोग रियल टाइम कर सकते हैं। इसके लिए जिस हिसाब से स्टाफ है, सब कुछ हम सिस्टम में रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपका रियल टाइम अगर कोई कंप्लेन लॉन्च होता है, either from the manager side or from the committee member side who are responsible, can respond to those complaints immediately, immediate staff assign कर सकते हैं, so that आपके सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम लंबा ना खींचे। कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम के लिए अप्रूवल अगर जरूरत है, तो उसके लिए महीनों या हफ्तों वेट ना करना पड़े। एंड दैट इज द पावर अगेन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आपके सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। थर्ड हम लोग पॉइंट पे आते हैं जहां पे आज के डेट में कोविड हैज रियली शुक अस। कोविड के चलते शायद हमारी जिंदगी वो सेम नहीं रहा है अभी जो पहले कोविड, प्री कोविड टाइम्स में थे। तो प्री कोविड टाइम्स में हमारे फीचर्स थे आपके विजिटर्स, आपके गेस्ट को, ताकि गेट पे रुकना ना पड़े। आपके अगर कोई विजिटर या गेस्ट आ रहे हैं, उनके एफर्टलेस एंट्री हो जाए विदाउट द सिक्योरिटी गार्ड्स मे बी आस्किंग देम मेनी क्वेश्चंस। उसका सिस्टम इज आल्सो वेरी यूनिक। इवन कोई डिलीवरी अगर आपका आ रहा है, पार्सल आ रहा है, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम, आपके स्टाफ के अटेंडेंस सिस्टम, ये सारी चीजें जो है यूजिंग बायोमेट्रिक, फेशियल रिकॉग्निशन, ये सारे टेक्नोलॉजी हमने इंप्लीमेंट किया है ताकि आपके लाइफ एफर्टलेस बन जाए ड्यूरिंग उनके मंथली पेमेंट कैलकुलेशन, उनके अटेंडेंस मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बट कोविड टाइम्स में हमें ये समझ में आया कि कोविड को प्रिवेंट करने का टेक्नोलॉजिकल एक उपाय है, and technology how it swept into preventing COVID in housing societies is through Arogya Setu app integration that we have successfully completed during the beginning of COVID times, जिसके चलते identification of members who are coming from COVID prone areas can be well understood.
बहुत सारे ऐसे चीजें जो पहले पेपर वर्क्स में हुआ करता था, और उसके सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज डेली न्यूज़पेपर. I believe हमारे जो members who are present today, daily newspaper is a part of everyone's life. The first part is that newspaper had been, I mean, recognized as one of the major medium of transferring COVID, and hence it was stopped in the very initial times. That is the reason, in order to provide proper news, keep everyone updated, we had come up with digital newspapers, partnering with 18 plus brands across regional languages. We have understood the necessity of security guards. तो सिक्योरिटी गार्ड्स को हम ट्रेन करते हैं, एम्पावर करते हैं, बिकॉज आपके सुरक्षा और आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिनके हाथ में है, उनको अगर हम एम्पावर करेंगे तो एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत आगे जाएंगे. ये सारे चीज एकत्रित लाके एक अंडर वन कॉन्ग्लोमरेट और अंडर वन अम्ब्रेला और अंडर वन हुड, इसी हिसाब से आज हमारा कंपनी का नाम नो ब्रोकर हुड पूरे देश में 6,000 से अधिक सोसाइटी को केटर कर रहा है. And successfully our clients are happy because of the positive change that has come in their lives, in the life of the members, the resident members, and also the committee members. uh, we again coming back to the start of what I mentioned, वो dream that we had is that every committee member's life should be easier. Every committee member's life should dedicate major time to their own families and friends, and we are trying to restore that time with their families and friends using automation to remove the redundant and mundane work. Only decision making is something that a committee was always entitled and at the same time expected to. And at the same time, if there are lack of members who have come up front and there is a too much on a plate of a committee member, the application comes into the picture as a double hand, as a second helping hand to the committee. And the application is into multiple interfaces, into mobile and web interfaces, and again that is the beauty of cloud softwares to take ahead the leap of faith in housing societies, to take us to a modern era of managing housing societies irrespective of the age or the size of the housing society anywhere in the country and possibly in the world. With that, I would like to end my initial note, and I would like to have a few questions being raised from the member side. I would also drop my details so that after the call also, if there is anything that is to be discussed, I could be reached personally out. uh, I have messaged my details in the chat if anyone wants to reach out to me directly, have any suggestion how to make things better, or have any query or inquiry. But I would like to take up a few questions at this moment to help everyone understand better and the vision of housing societies better. We have a question from Mr. Hemant in the chat box. What all integration points have been achieved successfully? Any successful implementation of IoT? Any use case? Yes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके इंटीग्रेशन अगर हम लोग बात करें, आरोग्य सेतु ऐप इंटीग्रेशन, BBPS इंटीग्रेशन और भारत बिल पे सर्विसेज इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट इन द एप्लीकेशन. मेंटेनेंस पेमेंट्स के लिए पेटीएम इंटीग्रेशन एज अ पेमेंट गेटवे and UPI integration at zero transactional charges to enable online payment. The same vision that the government of India shares with UPI is something that we have taken up, so that resident members can make the maintenance bill payments through the gateway UPI payments they can make with immediate generation of receipt and auto reconciliation without delay to the society bank account. In case of IoT implementation, we have integrated successfully with boom barriers using RFID. So in today's date, the government of India had a vision of having fast tags across all checkpoints and tolls. So the same fast track technology, RFID technology, as per the needs of housing societies in a cost effective manner, is the IoT solution that we have provided. We have electricity meter integration with 13 partners pan India. Mostly this is I mean, you would find this mostly happening in Delhi NCR region, but even Mumbai in some societies we do find. So IoT, in a way, the meters itself is connected to the grid and to the internet, through which it is integrated with the application. So that members, even with prepaid meters or postpaid meters, but online meters, can be integrated onto the system.
We have certain advanced stages during COVID period wherein societies had requested us for integration with lift automation, and that is one successful pilot that we have done in terms of lift piloting, as I mean lift implementation, so that lifts can be remotely controlled through smartphones and physical touch on the lift keys is minimalized. That is your application give auto notice to member if committee member has not complied to give answer within specific duration? I believe Mayuresh Patkar ji, you're talking about the escalation matrix, जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है एक हाउसिंग सोसाइटी में, एक एसओपीज होते हैं, सेट ऑफ guidelines by which any body should I mean address any disputes or any complaints or grievances. So yes, we have an escalation matrix जिसके चलते be it any problems within the society can be rectified and can be escalated from staff to manager to the office bearers who are responsible for that particular vertical. Auto notice, yes, they are being notified, informed about the escalation. अगर turn around time या फिर dedicated time frame जिसके अंदर वो escalation को solve करना चाहिए था वो अगर नहीं होता है तो वो escalation automatically होता है till the escalation में जैसे आपके steps बनाएंगे आप आपके हिसाब से आप डिजाइन करेंगे अपने सोसाइटी कमिटी के हिसाब से, उस हिसाब से it can be done. एंड अगर ऑटोमेटिक नोटिस का हम बात करें तो डिजिटल नोटिस अगेन इज अ सेपरेट प्लेटफॉर्म. डिजिटल नोटिस होता है आपके जैसे कि फिजिकल कॉपी ऑफ नोटिस बहुत सोसाइटी ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी स्कैन कॉपी भेजते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में. सो उसका जरूरत नहीं होता है बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या होता है कि आपके बहुत सारे मैसेजेस एक के बाद एक आते हैं एंड कोई भी मेंबर जो जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे मैसेजेस पढ़ते नहीं है, नोटिस मिस आउट कर जाता है बहुत टाइम. सो हम लोगों के एप्लीकेशन में एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है डिजिटल नोटिस बोर्ड बोल के. डिजिटल नोटिस बोर्ड में आपके सारे क्रोनोलॉजिकली लिस्टेड नोटिसेस रहेंगे विद ऑटो एक्सपायरी. अगर कोई नोटिस का ड्यूरेशन 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना है, आप नोटिस डालने के टाइम उसका एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं ताकि नोटिस उसी ड्यूरेशन तक विजिबल रहे, उसके बाद नोटिस हट जाए. एंड दैट इज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द I mean body itself. आपके that notice is automatically posted and notified to all members जिनके फोन में एप्लीकेशन होते हैं. I hope I was able to answer your question, Mayuresh ji. Hariram Chaudhary ji, we are currently catering to all societies of Mumbai, Navi Mumbai, Thane, साउथ बॉम्बे, जहाँ पे हमारे सोसाइटीज 10 फ्लैट्स 8 फ्लैट्स के भी होते हैं और हम केटर करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए सोसाइटीज आर all equal, members are all equal. We believe about the same vision and transparency, so I do not think it might should not be a problem. कुछ सिटीज में हमारे सर्विसेज अभी स्टार्ट होना बाकी है, जैसे कि अभी मुंबई, नवी मुंबई, थाने, साउथ बॉम्बे, वी आर ऑल केटरिंग. हमारे सर्विसेज जयपुर में भी इट इज अवेलेबल, इन नागपुर इट इज अवेलेबल, इन दिल्ली एनसीआर, पुणे, कोलकाता, Hyderabad, Chennai, Bangalore, all cities, Kochi as well, we are active. Due to some problems, mostly आपके नेटवर्क्स रिलेटेड थोड़े इश्यूज होते हैं, वो एक फिजिबिलिटी चेक करके, बट वी वुड बी हैप्पी टू रीच आउट टू यू and try and get in touch with your society. Hemant ji, for IoT for housing societies, there are many more use cases. Some like vendor integration, vendor metering integration. For example, जैसे कि हमारे southern cities में water tankers and gas pipelines for NCR region आते हैं, वो integration is one more scope. Second आपके आते हैं IoT integration for power management. That is something we are deeply focused into and we are working to reduce the power usage in the common areas of the society, lifts and other aspects जहाँ पे unnecessary electricity consumption होता है. We are also into we are building something on the grounds of ensuring proper and affordable pipeline management in terms of water usage and waste treatment. So these are things in the pipeline, but with interactions such as on these platforms, your ideas and discussions, I would be happy if you can reach out to me on my number so that we can discuss what all more. We were on the IoT aspects. Yes, we would like to reach out and understand. I myself is from a technical background. My 4 years into computer science has helped me understand this domain better. So I would love the members to reach out to me so that we can have a very healthy discussions on new features to be built bottom up on the use cases of society's real time. And that is how the product has been made.
after surveying more than 200-300 housing societies and our founders society in Bangalore. Jairam ji, I had shared my details. Please do reach out to us, and we would be able to arrange for a live demonstration for you in your society. The services, as I was mentioning, will be free of cost for all members on this forum for the next 365 days. That is the next 1 year. Both the accounting automation as well as the gate automation and security aspect automation with all features, so that you can try it out. The COVID features, you can try it out and prevent the spread of COVID in your housing society as much as possible. With that will be the kind of help we are willing to provide, and I would request you all to contact us for a demonstration, so that the demonstration can educate all members of your society as well as other members who are probably not present on this forum today. We can educate everyone together on, let's say, a Saturday or a Sunday. We are open to provide you the demonstration. Any questions, please? If you can type in the chat box, I would love to answer them. Okay, so there was this one question on whether our application is based in India. Yes, there are a few applications in this segment which are probably looking at building multiple aspects. Our application has brought all the aspects together: the financial, the security, the integrations together, and fully built in India by the top brains of our our country. We would be happy to inform you that our application is GDPR and IDPV compliant by the Indian IT norms, and we use 128-bit SSL encryption and other forms of encryption to ensure the prevention of any type of external or internal errors or threats. So yes, you can be rest assured that all the members and the committee members as well, their confidential information is confidential at all given point, with definitive encrypted backup systems, because our platform is on Google Cloud platform. Google Cloud is being considered as one of the most reliable cloud platforms other than Amazon Web Services and IBM or Microsoft Cloud. I mean, at this juncture, we have successfully covered more than 5,000 ITs pan India in the last 3.5 years. Our parent organization, nobroker.com, has also a reputation in the last 6 years for serving members to avail the different platform of services. So yes, safety and precautionary measures are our primary concern, and the best brains of the nation are being hired to take care of this particular aspect. So yes, also to inform you that we are ISO 27001 compliant as well, and yes, we have these details on our brochures. So kindly share your contact details so that our team can reach out to you, share all the details, and arrange for a demonstration either online or offline to better understand and deeper understanding of the product. जी आदित्य जी, आपका एक क्वेश्चन जो आपने चैट में अभी प्रोवाइड किया है, देखिए, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डायरेक्टली डिफरेंसेस शायद आपको बताना नहीं चाहेंगे. व्हाई द रीजन इज, कभी भी टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसमें डिफरेंस के बेसिस पे नहीं, इनोवेशन के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. आई वुड से दैट आवर एप्लीकेशन कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल मेजर अदर एप्लीकेशंस इन द मार्केट, बिकॉज हमने लास्ट कुछ 1.5 से 2 साल में इस पर्टिकुलर वर्टिकल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है. सो इन अ वे, इफ आई हैव टू डिस्कस, in the last couple of years we have raised more than 1200 crores of funding. तो इस डोमेन में अगर हम सारे कंपटीशन को भी अगर एकत्रित लाएंगे, इन अ वे वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू टेक्नोलॉजी to help societies understand the problems better and to build better features for the long term benefits. तो अगर आदित्य जी, अगर आपके contact details हमें मिल सकता है, so we can reach out to you in depth. We can understand what are your specific needs, and we can also help you out with the major areas in which we have innovated. We are covering all basic features covered by most of the applications, but innovation का कोई limit नहीं होता है, and innovation is something that No Brokerhood as an organization looks after. So we would like to reach out to you and share the kind of features that is uniquely different in our application, and we would like to reach out to you in that case. हाँ, तो थैंक यू विनीत शर्मा जी की तरफ से, महासेवा की तरफ से और रमेश प्रभु जी की तरफ से.
मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। और उदय शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जीतम दत्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी थैंक यू लोगों ने जी। इंटरेस्ट लिया है और आपने बहुत काफ़ी अच्छी बातें बताई है और आप उनको अप्रोच भी करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हो, 6,000 सोसाइटी आपके पास है, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप उनको जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैंने भी मेरा चैट बॉक्स में नंबर दिया है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर भी डाले हैं और आपको अपील भी किया है सभी पार्टिसिपेंट्स को कि आरटीआई में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे नंबर आप लोग नोट करके मुझे फ़ोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। इसी के साथ में हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, अविनाश जी को धन्यवाद देते हैं, शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ मीटिंग कंक्लूड करते हैं।